बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड लास्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट हो चुका था और आज हम लोग इस नए वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है साइंस का चैप्टर नंबर 3 और वो यूनिट 2 का है मटेरियल्स। मीन्स आपको इस यूनिट 2 में आपको मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, जिसका चैप्टर नंबर 3 है। और इसका सबसे पहला यूनिट 2 का चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब कि किसी चीज़ से आप गंदी चीज़ें कैसे अलग कर सकते हैं, मतलब बेकार चीज़ों को कैसे अलग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ यू विल लर्न अबाउट मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सोल्यूशन एंड सोल्यूबिलिटी। मतलब किस मेथड से आप सेपरेट कर सकते हैं बेकार चीज़ों को और अच्छी चीज़ों को अलग कर सकते हैं, और उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूबिलिटी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे। सेपरेशन इज़ नेसेसरी व्हेन वी नीड टू रिमूव अनवांटेड थिंग्स। तो जैसा कि मैंने बताया, बेकार चीज़ों को अच्छी चीज़ों से अलग करना, मतलब कि ये ज़रूरी होता है। सेपरेशन ज़रूरी होता है किसी भी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है और जिस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको हटाना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रिमूव अनवांटेड चिलीज फ्रॉम फूड बाय पिकिंग देम विथ योर हैंड। मीन्स आप कोई भी अनवांटेड चीज़ रिमूव कर सकते हो। जैसे कि चिली है, चिली को फूड से अलग करते हैं बाय पिकिंग देम विथ योर हैंड। मतलब कि जैसे पेड़ से अगर आपको तोड़ना है, मिर्ची को तोड़नी है, तो आपको पेड़ से उस चीज़ को पिक करके तोड़ना पड़ेगा, मतलब अनवांटेड चीज़ है। देयर आर मेनी अदर इंस्टेंसेस वेयर वी नीड टू सेपरेट वन सब्सटेंस फ्रॉम अनदर। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती हैं एक को दूसरे से। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट व्हाट इज़ बीइंग सेपरेटेड। तो चलिए हम पिक्चर में देख लेते हैं क्या है सेपरेट करने वाली चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर चाय जो बन रही है, चाय से अगर हम चाय पत्ती को अलग नहीं करेंगे तो वो चाय पीने लायक नहीं रहेगी। मीन्स आप चाय पत्ती भी पी जाएंगे। तो टी को यहाँ पर ड्रेन किया जा रहा है छन्ने से, तो टी बीइंग स्ट्रेन्ड। यहाँ पर देखिए, एक योक चाहिए आपको, तो एक का जो ऊपर का छिलका है, अगर आप इसे नहीं हटाएंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, तो आप योक निकाल नहीं पाएंगे। तो एग योक बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम वाइट योक। वाइट वाले सब्सटेंस से आपको बाहर करना है, निकालना है, मीन्स सेपरेट करना है। थर्ड है हमारा, यहाँ पर देखिए डस्टबिन है, यहाँ पर आपको कचरा हटाना है। यहाँ पे बॉटल्स है, बॉटल्स को डाला जा रहा है, तो वेस्ट बीइंग सेपरेटेड। डस्टबिन से अगर आप कचरा नहीं निकालेंगे तो वो क्लीन नहीं होगा। यहाँ पे फोर्थ में पिक्चर है, यहाँ पे मटर छीली जा रही है, मटर को इसके छिलके से सेपरेट किया जा रहा है। मीन्स पीस बीइंग रिमूव फ्रॉम पॉट्स, इसके पॉट से अलग किया जाएगा, तभी हम पीस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन अबाउट विच वी लर्न इन दिस चैप्टर। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें हैं जिनको हमें सेपरेट करना है, तो इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया, ये पिक्चर जो है ना, इसी का आंसर यहाँ पर दिया गया है, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। तो अब हम पेज को टर्न करते हैं। अब हमारा आता है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन करने का मेथड क्या है, क्या क्या तरीका है जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। मतलब कि डिफरेंट तरीके होते हैं डिफरेंट चीज़ों को अलग करने के लिए, जो कि एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम कॉमन मेथड्स दैट आर यूज्ड। तो कुछ कॉमन मेथड ऐसे हैं जिन्हें हम रोज़ यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारा थ्रेसिंग। Grains or seeds of plants such as rice and wheat serve as sources of food। तो जैसे कि अनाज जो होता है, अनाज की जो सीड्स होती हैं, सीड्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, तो जैसे कि राइस हो गया, गेहूं हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा सोर्सेज ऑफ फूड है जिससे हम आटा बनाते हैं। द फ्लावर दैट इज यूज फॉर मेकिंग चपाती। तो आटे से हम चपाती बनाते हैं। इज मेड फ्रॉम व्हीट ग्रेन, जो कि हमारे गेहूं से बनता है, गेहूं के अनाज से बनता है, बीजों से बनता है। आफ्टर दिस क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड और कट। तो जब क्रॉप्स हमारा फसल हमारी होती है, फिर हार्वेस्ट होता है, पक जाती है, फिर उनको काटा जाता है। द ग्रेन्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स। तो यहाँ पर ग्रेन्स को जो है सेपरेट किया जाता है स्टॉक से। द ड्राइड स्टेम, ये देखिए ड्राइड स्टेम है, इनको नीचे से फसल को मिट्टी से सेपरेट किया जाता है। दिस इज डन बाय थ्रेसिंग, जिनको हम कहते हैं थ्रेसिंग। The process of beating harvested crops of separate the grains
फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो ये जो प्रोसेस होता है बीटिंग का, हार्वेस्ट करने के लिए, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए, मतलब इसको सेपरेट करने के लिए जो हमारा हार्वेस्टिंग होता है, ग्रेन्स को स्टॉक से निकालने के लिए अलग किया जाता है, उसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। इट इज डन मैनुअली बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ मशीन। यह इसको आप हाथ से भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है हाथ से करने में, और मशीन की हेल्प से हम करेंगे तो बहुत कम समय में ये थ्रेसिंग हो जाती है। मैनुअल थ्रेसिंग इज डन बाय होल्डिंग अ पाइल ऑफ क्रॉप एंड बीटिंग इट ऑन अ रॉक और अ हार्ड सरफेस। मैनुअल थ्रेसिंग क्या होती है, जो आप अपने हाथों से करते हैं। तो ये होल्डिंग अ पाइल ऑफ क्रॉप, यहाँ पर इसको पकड़ कर, और यहाँ से क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है, टाइट होल्ड किया जाता है, बीटिंग इन ऑन अ रॉक और अ हार्ड सरफेस। और उसके पास क्या किया जाता है, जो काटने वाली होती है ना, उससे ऐसे नीचे से कट किया जाता है, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर कट किया जाता है, बीट किया जाता है हार्ड रॉक पर। दिस लूजन एंड सेपरेट्स द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। उससे क्या होगा, जब बीट किया जाता है तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा जो ग्रेन होता है ना वो लूज हो जाता है और फिर स्टॉक से अलग अलग होने लग जाता है, सेपरेट होने लग जाता है। समटाइम्स थ्रेसिंग इज ऑल्सो डन बाय क्रशिंग द हार्वेस्टेड स्टॉक यूजिंग ब्लॉक्स। कभी कभी क्या होता है, थ्रेसिंग को ना क्रश करके, क्रशिंग द हार्वेस्टेड स्टॉक को क्रश करके ब्लॉक्स का यूज़ करके थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। थ्रेसिंग की जो प्रोसेस है वो आप मशीन की हेल्प से भी होने लगता है, सच एस कंबाइन हार्वेस्टर्स। अ कंबाइन हार्वेस्टर्स रीप्स थ्रेसेस एंड ऑल्सो क्लीन्स द क्रॉप इन वन ऑपरेशन। जो थ्रेसिंग होती है वो कंबाइन हार्वेस्टर रीप्स जो होते हैं ना, वो थ्रेसेस करने के बाद वो उसको क्लीन भी कर देते हैं उस फसल को, और उसके बाद अलग अलग कर देते हैं। थ्रेस्ड ग्रेन्स may still contain seed coverings and tiny pieces of leaves or stem, collectively called chaff। ये देखिए यहाँ पर थ्रेस्ड जो ग्रेन्स होते हैं, जो मतलब निकाल दिए जाते हैं, थ्रेसिंग करके निकाल दिए जाते हैं, उनमें क्या होता है ना, सीड का थोड़ा बहुत कंटेंट रह जाता है, उसके थोड़े से कवर्स वगैरह छोटे छोटे पीसेस में रह जाते हैं, जैसे कि लीव्स और कुछ स्टेम टाइप के रह जाते हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय विनोविंग। तो इनको कैसे सेपरेट किया जाएगा, इनको विनोविंग के थ्रू जो है उनको सेपरेट किया जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं ये कैसे होता है। ये देखिए अ कंबाइन हार्वेस्टर ये हो रहा है, पूरा एक साथ हो रहा है, ये सब कुछ हार्वेस्टिंग भी हो रही है, सेपरेशन भी हो रहा है, इसमें क्रॉप्स को क्लीन भी किया जाता है, तो इसे कंबाइन हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब आता है विनोइंग, जो भी हमने पढ़ा। तो विनोइंग कैसे होता है, द मेथड यूज टू सेपरेट चाफ फ्रॉम द ग्रेन बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। तो ये देखिए ये जो प्रक्रिया है, ये इसको सेपरेट चाफ फ्रॉम द ग्रेन का जो सेपरेशन होता है, सेपरेट करते हैं चाफ से बाय विंड और ब्लोइंग एयर। जैसे हवा चलती है तो ऊपर से आप तेजी से अगर गिराएंगे तो उसका जो चाफ होता है ना, हल्की जो पतली पतली जो छिलके टाइप के होते हैं ना, वो हवा से इधर उधर उड़ने लग जाते हैं, और ये जो हमारा ग्रेन होता है वो इकट्ठा होने लग जाता है। द मिक्सचर ऑफ चाफ एंड ग्रेन इज टेकन इन अ विनोविंग बास्केट। तो जो दोनों का मिक्सचर होता है, चाफ और ग्रेन का जो मिक्सचर होता है, वो एक साथ लिया जाता है और विनोइंग की सहायता से बास्केट में उसको इस तरह से गिराते हैं कि हवा से जो होता है ना, ये देखिए इधर से अलग हो रहा है, हवा से हल्की हल्की जो परतें होती हैं ना छिलके वाली, वो अलग होती चली जाती हैं, और जो ग्रेन है वो सीधा यहाँ नीचे गिरने लग जाता है। द फार्मर स्टैंड्स एट अ हायर लेवल। और अगर आप ऊंचे पे, ये चीज़ आप घर में भी कर सकते हैं, ऊंचे पे जो फार्मर होते हैं ना, ऊंचाई पर लेवल में एक खड़े होते हैं, एंड लेट्स द मिक्सचर फॉल टू द ग्राउंड। और इस तरह से गिराते रहेंगे तो ये अलग रहेगा, हल्की चीज़ जो है वो अलग हो जाएगी और सीड्स जो हैं आपके इकट्ठा होने लग जाएंगे यहाँ पे। द ग्रेन बीइंग हैवियर फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली, वेयर एज द लाइटर चाफ इज कैरिड अवे बाय द विंड एंड फॉर्म्स अ सेपरेट हिप अवे फ्रॉम द ग्रेन। तो जैसा कि मैंने बताया, जो ग्रेन है हैवी होता है, तो हैवी होने की वजह से वो उधर मतलब हवा की तरफ नहीं जाता है, हवा से उड़कर उधर नहीं जाता है, उड़ता नहीं है। तो ग्रेन जो है यहाँ आ रहा है
फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली, आपको हमेशा वर्टिकली इसी तरह से गिराना है। वेयर एज द लाइटर चाफ, जो हल्की वाली जो छिलके टाइप की होती है ना, वो उधर उस साइड चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, विंड के थ्रू चली जाएगी, इससे क्या होगा, आपका सेपरेशन हो जाएगा इजिली। द सेपरेटेड चाफ इज यूज्ड एज फोडर फॉर केटल। तो इस सेपरेटेड जो चाफ है ना, इसका यूज किया जाता है फॉडर के लिए केटल में। द डायरेक्शन ऑफ द विंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो होता है विंड के थ्रू जो होता है, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विनोविंग में। तो बहुत ही इजी है ये, इसको समझना। घर पे भी इसे किया जा सकता है। कोई भी आप दो चीज़ ले लेंगे, गेहूं में ही या फिर किसी चीज़ में छिलके होते हैं, तो अगर आप छत पे जाकर एक ऊंची जगह पर खड़े होकर के इस तरह से आप गिराएंगे तो ये छिलके अलग होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी भी है, जिसे मैं बता दे रही हूँ भी। इसके एक्टिविटी का एम क्या है, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ विनोइंग के लिए है। इसमें मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, प्लेट चाहिए, राइस चाहिए, टिनी बीट्स ऑफ पेपर। हाँ, इसको आप घर पे इजीली कर सकते हैं। अ चेयर एंड ओल्ड न्यूज़ पेपर। इसको मेथड को करने के लिए, गो टू एन ओपन ग्राउंड और गार्डन एंड स्प्रेड सीड्स ऑफ न्यूज़ पेपर ऑन द ग्राउंड। टेक सम राइस, मिक्स द बिट्स ऑफ पेपर इन अ प्लेट। राइस के साथ आपको क्या करना है, पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो मिक्स कर देना है। स्टैंड ऑन द चेयर एंड लेट द मिक्सचर फॉल स्लोली बाय शेकिंग द प्लेट। मिक्सचर को आपको शेक कर लेना है ताकि वो मिक्स हो जाए। ऑब्जर्वेशन में आप क्या करेंगे, द राइस ग्रेन्स फ्रॉम अ सेपरेट हिप फ्रॉम द पेपर बिट्स। तो राइस का जो ग्रेन है उसको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। कंक्लूजन में क्या है, द ब्लोइंग एयर और विंड कैन बी यूज टू सेपरेट लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर पार्टिकल्स। तो राइस जो हैवी होता है और जो पेपर का जो बीट्स है वो तो हल्के होते हैं। आप फैन को ऑन कर लेंगे या फिर अपने छत पर जाकर भी करेंगे ना, खड़े होकर चेयर के ऊपर, तब भी ये इजीली हो जाएगा दोनों अलग अलग। तो पेपर जो है ऑटोमेटिक वो पंखे की हवा से अलग हो जाएगा, लेकिन राइस जो है, राइस आपका इकट्ठा हो जाएगा एक जगह, क्योंकि वो हैवी है इस वजह से। अब आता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग को पढ़ते हैं। राइस, व्हीट, पल्सेस etc दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट में कंटेन्स इम्प्योरिटीज, अनवांटेड और हार्मफुल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्टोन्स, अनवांटेड ग्रेन्स etc। तो जैसा कि मार्केट से हम लोग जब लाते हैं, आपने अपने घर में भी देखा होगा मम्मी को कि राइस, व्हीट, दाल, इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग मार्केट से लाते हैं, तो उनमें बहुत सी छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं मिक्स हो, जैसे गेहूं में चावल मिक्स हो गया, चावल में गेहूं मिक्स हो गया, या चने मिक्स हो गए। तो इनको क्या करना होता है, हमें अलग अलग करना होता है ताकि वो इजिली हम उन्हें कुक कर सकें। ऑफन दीज इम्प्योरिटीज लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फूड आइटम एंड कैन बी स्पॉटेड ईजिली। तो इन इम्प्योरिटीज़ को हम बहुत ही ईजी तरीके से अलग अलग फूड में देखने को हमें मिल जाता है। द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज इन सच अ केस इन हैंड पेकिंग। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से हमें कौन सा मेथड अपनाना चाहिए, जो कि हैंड पेकिंग जो हमारा मेथड है ना, वो बहुत इजीली आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम मात्रा में होते हैं, इस वजह से आप उसको घर में भी कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ प्रेफर्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सर इज स्मॉल। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसको आप आराम से घर में कर सकते हैं, क्योंकि कम मात्रा में ये होता है हमारे पास। द अनवांटेड सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज एंड, और उनमें अनवांटेड सब्सटेंस जो होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो भी कम मात्रा में होते हैं प्रेजेंट। द साइज, शेप और कलर ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूजफुल वन। और इनका जो साइज होता है, शेप और कलर जो होता है अनवांटेड सब्सटेंस का, वो अलग होता है उस चीज़ से जो हमें यूज़फुल चीज़ें चाहिए। जैसे राइस है वाइट होता है, लेकिन कंकड़ जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, तो आप इजीली उसे देख करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा होता है हैंड पिकिंग। अब हम पेज को टर्न करते हैं। अब हमारा आता है शीविंग। शीविंग में हम क्या करते हैं, इफ़ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइज दे कैन बी सेपरेटेड बाय शीविंग। मीन्स अगर कोई भी कंपोनेंट्स जो है हमारी चीज़ों में मिक्स हो गया है, वो डिफरेंट साइज़ का है, तो उन्हें हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कैसे कर सकते हैं, बाय शीविंग, मतलब छान करके अलग कर सकते हैं। द स्मॉलर component passes through the pores of the sheave, whereas the larger component stone और husk is left behind in it। तो ये शीविंग में क्या होता है, जो बहुत छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं
पासिस थ्रू द पोर्स ऑफ शीव। शीव जो होता है ना, छन्ना टाइप का होता है, उसमें आप अलग अलग आप दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं। तो स्टोन और हस्क टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो ऊपर ही रह जाती हैं, और जो एकदम महीन चीज़ें होती हैं वो नीचे चली जाती हैं। दिस मेथड इज यूज्ड इन सम होम्स टू सेपरेट व्हीट ब्रान द बिगर पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लावर। मीन्स आप गए आटे वगैरह में कोई बड़ी चीज़ें हैं, तो इससे क्या होता है, आपका व्हीट क्लीन हो जाता है। शीव में अगर आप डालेंगे तो आटा नीचे चला जाएगा और उसकी जो गंदगी है वो आपके ऊपर ही आ जाएगी, छन्ने के ऊपर। हाउएवर सीविंग व्हीट फ्लावर इज नॉट एडवाइजेबल एज व्हीट ब्रान। जबकि ऐसा होता नहीं है, ये एडवाइजेबल नहीं है। व्हीट ब्रान विच इज रिमूव ड्यूरिंग शीविंग इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर। ये जो हमारा ब्रान निकलता है, मीन्स व्हीट ब्रान जो होता है ना, जिसको चोकर भी बोलते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारा उसमें रिच न्यूट्रिशन होता है, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं खाने में, और वो उसमें रिच सोर्स ऑफ फाइबर होता है। इट इज़ बेटर टू रिमूव विजिबल इम्प्योरिटीज़ बाय हैंड पेकिंग। और इससे बेटर हाथ से रिमूव करना इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन इम्प्योरिटीज़ को हाथ से अलग किया जा सकता है, मीन्स उसको शेविंग की मदद से अलग किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ शेविंग इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो इस प्रोसेस को, शेविंग का जो प्रोसेस है, इसको कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यूज़ किया जाता है। जैसे जो स्टोन्स होते हैं ना, जो सेपरेट पेबल्स, जैसे बालू जो होता है जो कंस्ट्रक्शन के काम में आता है, रेत बोल सकते हैं उसको, उसमें भी स्टोन्स वगैरह होते हैं, तो शेविंग की मदद से उसको अलग किया जाता है। द स्टोन्स एंड पेबल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर रिमेन इन द शेव। तो से स्टोन्स और पेबल्स जो होते हैं ना, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन उनको शेविंग के सहायता से ना उनको अलग किया जाता है। द फाइन सैंड पार्टिकल्स पास थ्रू द होल्स ऑफ द शीव। तो इससे क्या होगा, जब इस मिक्सचर को शीव में डाला जाता है तो सैंड, जो फाइन सैंड होता है, वो हमें मिलता है शीव की मदद से, और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो शीव के थ्रू अलग अलग हो जाते हैं। वो ऊपर की तरफ रहते हैं और फाइन सैंड जो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है ज़मीन पर। तो बच्चों अब देखिए, ये शेविंग का हमारा हो गया। अब यहाँ पर आती है एक्टिविटी। तो इसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा, शेविंग को समझने के लिए मटेरियल्स नीडेड जो हमें चाहिए, फ्लावर, पाउडर्ड चाक, ओल्ड न्यूज़पेपर एंड अ शीव। ये आपके घर में ही मौजूद होता है, इसे आप आसानी से घर में कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, शीव द फ्लावर अंडर न्यूज़पेपर टू सेपरेट हस्क और एनी इम्प्योरिटीज। Take a small amount of flour and mix it with fine chalk powder. Sieve the mixture. Can chalk powder be separated from flour? ये आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है शीव में ऐड कर दिया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या चाक पाउडर सेपरेट हो रहा है फ्लावर से। चाक पाउडर मीन्स वही मैंने जो बताया अभी, चोकर जिसको बोलते हैं, उनको फ्लावर से अलग किया जाता है। आपकी मम्मी घर में करती हैं ये, आपको बस उसे देखना है। ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखेंगे, हस्क एंड अदर इम्प्योरिटीज कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लावर बट चाक पाउडर कुड नॉट बी सेपरेटेड। तो ये जो हस्क है और जो उनकी इम्प्योरिटीज हैं वो अलग हो गई हैं फ्लावर से। कंक्लूजन में क्या है, हस्क पार्टिकल्स आर बिगर देन फ्लावर पार्टिकल्स। कंक्लूजन में ये आपको पता चलेगा, जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बड़े होते हैं फ्लावर से, सो दे आर रिटेन्ड इन द शीव, इस वजह से वो रिटेन्ड हो जाते हैं शीव में। पार्टिकल्स ऑफ चाक पाउडर एंड फ्लावर डू नॉट डिफर मच इन साइज। चाक पाउडर और जो फ्लावर है वो डिफरेंट नहीं होते हैं साइज में, बहुत महीन होते हैं वो पाउडर की तरह। सो चाक पाउडर कुड नॉट बी रिटेन्ड इन द शीव। तो चाक पाउडर रिटेन नहीं होते हैं उसमें, छन्ने में। दस शीविंग कैन बी यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। तो इस वजह से जो शीविंग होता है वो डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करने में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आता है लेट्स रिमेंबर में, इसमें पढ़ते हैं क्या है। नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें सेपरेशन कौन सी होती है, इनके नेम लिखने हैं यहाँ पर, किस प्रोसेस से आप सेपरेशन कर सकते हैं, इनका यहाँ पर नाम लिखना है। तो फर्स्ट वन है हमारा व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। तो अभी हमने पढ़ा था थ्रेसिंग में क्या होता है, व्हीट ग्रेन्स को अलग किया जाता है फ्रॉम स्टॉक से, तो यहाँ पर थ्रेसिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड है अनवांटेड व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम चिक पीस। अनवांटेड व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम चिक पीस, जो चने होते हैं ना, इनको, ये तो साइज में बड़े होते हैं और व्हीट ग्रेन जो होता है ना वो छोटा होता है, इनको आप हैंड पिकिंग से भी अलग कर सकते हैं।
थर्ड है हमारा व्हीट ब्रान फ्रॉम फ्लावर। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, व्हीट ब्रान मतलब वो आटे का जो चोकर होता है उसको फ्लावर से अलग करना, तो इसको शीविंग की मदद से हम अलग कर देते हैं। फोर्थ हमारा चाफ फ्रॉम कॉर्न ग्रेन, तो इसको विनोविंग से अलग कर सकते हैं। जो आप कहीं भी ऊंचे पे खड़े हो जाइए और उसको विंड ब्लो होती है तो वहाँ से आप चाफ को अलग कर सकते हैं, और कॉर्न ग्रेन या व्हीट ग्रेन कुछ भी है उसको आप विनोविंग की मदद से अलग कर सकते हैं। इसमें जो विंड होता है ना, विंड का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग का कंप्लीट हो गया ये एक्सप्लेनेशन, विनोविंग तक और शीविंग तक हमारा कंप्लीट हो गया। और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं कंप्लीट करूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा चैप्टर भी लंबा है, तो इस वजह से इसको हम लोग 2 पार्ट में बनाएंगे इस वीडियो को, और एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट में हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और घर पे भी आपको इसको एक्सप्लेनेशन जो है लर्न करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो पर ज़्यादा से लाइक कीजिए, और बच्चों को भी आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी आपको नए नए वीडियो देखने को मिल जाएं और नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।